नमस्ते। देखिए, आज हम सभी को पता है कि हिज होलीनेस 14 दलाई लामा जी का 89th बर्थडे है आज। तो उसको हम लोग सलाम देते हुए, उसको हम लोग कमेंट करते हुए, हम ये अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन और हमारा अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के ओर से दोनों ज्वाइनली करके ये ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया, सर्कुलेट किया है, लेकिन उसमें हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभी हमारा ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब है और हमारा ये डायरेक्टर भी, जो कि फॉर्मर एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेशन साहब है। तो बाकी इसे देखिए, उम्मीद करता हूँ आएगा होगा। अभी एनजीओ में देखिए, जो अरुणाचल लाइफ सेविंग जो फाउंडेशन है वो तो उन लोग भी कर रहा है। बाकी यहाँ में आपका एनडीआरएफ है, उसके बाद सीआरपीएफ टीम है, यहाँ पीटीसी से हम लोग जो ट्रेनिंग स्टूडेंट आए हुए हैं और बाकी ऑफिसर्स है यहाँ में। तो अब सबका मतलब योगदान है। देखिए, इस होलीनेस का लाइफ के बारे में हम सबको पता है कि वो मतलब किस लाइफ जी करके कैसे करके सेवा कर रहा है। तो ये उनका सबसे मीनिंगफुल ये रहेगा कि हम लोग अगर रक्त दान दे करके हम लोग उनका जन्मदिन को मनाते हैं तो और बहुत मीनिंगफुल होगा, क्योंकि वो सर्विस टू मिल सर्विस टू गॉड वाला जो उनका लाइफ का जो हिस्ट्री है। तो हम लोग भी तो रक्त दान दे करके आप किसी इंसान को बचा सकते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा क्या काम हो सकता है। तो हम लोग ये मानना है कि उनका 89th बर्थडे को हम लोग इस रक्तदान देते हुए हम लोग जन्मदिन को मनाएंगे। दलाई लामा जी का 89 बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करते हुए यहाँ में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। यहाँ आपका पीटीसी पांडुआ का हमारा एपीपी जवान लोग आए हैं और एनडीआरएफ टीम के जवान लोग भी है और सीआरपीएफ का, और एक बहुत अच्छा नेक काम हो रहा है कि रक्त दाता जो है जीवन दान हो रहा है। तो उसी को हम लोग मानते हुए स्पीकर, मैं और हमारा तागा साहब, जो कि हमारा एकदम एक अनुभवी नेता है और प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष रह चुका, इन्होंने भी आया और एक अच्छा काम है हमारा असेंबली में। एक हमारा दलाई लामा जी होलीनेस का नाम से ब्लड डोनेशन का कैंप हो रहा है, तो हमें गर्व फील कर रहा है। अब बहुत ही खुशी की बात है कि 89th बर्थ एनिवर्सरी को ब्लड डोनेशन के रूप में कमेमोरेट किया गया है। वो पिछले बार भी हुआ था, आरके मिशन में हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी लोग आया था और ये एक रेगुलर एक्टिविटी रहा है अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन का। और उसके बाद में बुद्ध जयंती हुआ और लोकल फेस्टिवल हुआ, तो उनकी अच्छे सेहत और लॉन्ग लाइफ के लिए शुभकामना देते हुए ब्लड डोनेशन के रूप में उसका बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ असेंबली में अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली और अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन दोनों जॉइंट वेंचर किया है। और रक्तदाता जो है ब्लड डोनर्स और भी आना था, तो यहाँ में आज सैटरडे भी है, इसलिए कुछ को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। पर्सनल्स को आप क्या कहेंगे? पुलिस ये सीआरपीएफ के इतनी मात्रा में वो आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं अरुणाचल के लिए। मैं तो काफी माने उत्सुकता होता है इन लोगों को देखने के लिए। लास्ट ईयर भी पुलिस को मिला, एनडीआरएफ को मिला, सीआरपीएफ को मिला। इन लोग काफी संख्या में अलग अलग बैच में आता है और हमारे स्टूडेंट्स लोग भी आते हैं। तो अभी अवेयरनेस जग रहा है। 90s में तो लोग एक कि साइको सोशली या कोई आपका लोकल विश्वास में डर रहता था और इसको प्रोहिबिट भी किया जाता था कि इसका डेथ भी हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है और भी सेंसिटाइज करने का ज़रूरी है। और प्लस स्टेट ब्लड ट्रांसमिशन जो काउंसिल है उनको सक्रिय रहना ज़रूरी है। और प्लस से प्लस अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन का जो एबेंडन केस है और आइसोलेटेड केस है, सफरिंग सीनियर सिटीजन्स है, अनक्लेम डेड बॉडी है, जो मैंने अनकॉमन एक्टिविटी है, इसका ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देने का ज़रूरी है। आज के शुभ दिन पर ये थोड़ा अपील करता हूँ जनता से भी कि ऐसा काम कि लोग बहुत कम लोग आगे आता है ये काम को करने के लिए। और ब्लड डोनेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप तो रेगुलर कर रहे हैं वो लोग।
ऑफिसर्स तो डेली बेसिस में रिक्वायरमेंट होने वाला चीज़ है, बट आज एक स्पेशल डे है और ओकेजन्स भी है। आज जो 14 दलाई लामा हिज हॉलीनेस का जन्म तिथि है, उनका जन्म दिवस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने आज ब्लड डोनेशन कैंप लेजिस्लेटिव असेंबली में हम लोग ने कंडक्ट किया। कितने एमएलए मिनिस्टर पर्सनल्स कौन कौन आ रहे हैं? अभी तक तो अपना ऑनरेबल स्पीकर्स है और डिप्टी स्पीकर्स अपने साथ है, और जो फॉर्मर एडवाइजर टू सीएम थे तगक सर प्रेजेंट रहे, और अभी तक तो बाकी ऐसा ऑनरेबल्स एमएलए आने का बात है, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं है। कितने यूनिट्स कलेक्शन हो सकते हैं आपके? उम्मीद है कि 100 के आसपास आ जाए, क्योंकि हमारे पास पीटीसी से वहाँ के जो पुलिस ट्रेनीज हैं वो आए हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, और कुछ हमारे यहाँ के जो ईटानगर के अंदर जो सोशल एनजीओस हैं उनके जो वॉलंटियर्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितनी शॉर्टेज होती है अरुणाचल कैपिटल में? अरुणाचल में ईयरली 15,000 का है, और खासकर आईसीआर में एक दिन में लगभग 250 का रिक्वायरमेंट होता है एक दिन में। तो आईसीआर में इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट, एक्चुअली उसका भी कारण है कि हमारे यहाँ में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लड बैंक्स है, लेकिन जब भी केस होता है तो रेफर करके यही आता है लोग कैपिटल में इलाज के लिए। इसलिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट सब कैपिटल में जब सब इलाज के लिए आते हैं तो ब्लड का रिक्वायरमेंट यहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली कैंसर में आप विदाउट ब्लड आप उनको कीमोथेरेपी दे नहीं सकता। जो डायलिसिस है किडनी फेलियर, उनको ब्लड चाहिए डायलिसिस के लिए। और ट्रिम्स और आरके मिशन जैसे में आए दिन जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट मदर्स डिलीवरी करते हैं, और आजकल तो बच्चे भी प्री मैच्योर जन्म होने के बाद बच्चे को भी ब्लड लग रहे हैं आजकल। तो इस चीज में ब्लड का रिक्वायरमेंट एक दिन में लगभग 250 के ऊपर चला जाता है। Today there is a voluntary blood donation camp in Assembly, Arunachal Pradesh Legislative Assembly, where NDRF, SDRF and CRP personals along with MLA and ministers, they came here to do voluntarily blood donation on the auspicious birth anniversary of 14th Dalai Lama, His Holiness. So we are here interacting with आज तो हमारे डिप्टी कमांडेंट मेडिकल डॉक्टर उनसे लेके हम लोग 6 लोगों ने दिया है ब्लड। हालांकि पिछली बार जो हम लोग बहुत ज़्यादा थे, इस बार तो हमारा टीम पूरा डिप्लॉय हो रखा है, चारों तो आदमी कम पड़ गया, नहीं तो पिछले बार 25 से ऊपर थे। कौन कौन सी टीम है आपकी? एनडीआरएफ की? हाँ, एनडीआरएफ 12 एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, सेंट्रल फोर्स है। हम लोग स्टेट डिजास्टर को जो है मतलब ट्रेनिंग्स भी देते हैं। वैसे हमारा भी अरुणाचल, असम, नागालैंड और मणिपुर, हम इतनी स्टेट्स पे डिप्लॉयड है। तो अभी तो हमारा पूरा डिप्लॉयमेंट हो रखा है टीम। सबने ब्लड दिया? हाँ, ब्लड दिया। सर ये हमारे साथ एनडीआरएफ के कमांडर हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि इनके जवानों ने आके यहाँ पे ब्लड डोनेट किया। आज हिज होलीनेस 14 दलाई लामा की बर्थ एनिवर्सरी है, और अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे एनडीआरएफ के जवान आए, कमांडर अलग आए और सीआरपीएफ के आए। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड टुडे वी केम हियर एट अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर द वॉलंटरी blood donation camp was held, and personnel from NDRF, SDRF and CRPF, they came here to donate blood on the auspicious day of birth anniversary of His Holiness Dalai Lama. तो ये हमारे साथ कमांडर जी हैं। सर कितने लोगों ने आपके ब्लड डोनेट किया आज? यहाँ हमारा सीआरपीएफ से 10 आदमी टोटल ने डोनेट किए हैं। कौन सी कमांड आपकी बटालियन? हमारा 138 बटालियन सीआरपीएफ सेंकी व्यू में है जी। हम अपना कमांडेंट सर के बिहाफ पे आए हैं। यहाँ पे ब्लड डोनेट करना एक चैरिटी है जिसमें सीआरपीएफ कभी पीछे नहीं हटते हैं अच्छे काम करने में, और यही सिखलाया जाता है कि हम कैसे करके पब्लिक के काम आए, किस तरीके से किसी नीडी को हेल्प कर सके। तो ये हमारा बहुत बड़ा स्टेप है कि किसी जो नीडफुल होगा इसके लिए, उसके लिए हम अपना ब्लड डोनेट करके उनको एक नया जीवन या एक नया जो रोशनी उनके लिए है वो दे पाएँ। तो कितने लोगों ने आज डोनेट किया टोटल? आज टोटल हम लोग 10 आदमी ने डोनेट किए हैं। तो सर आप लोग की कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे ईटानगर अरुणाचल की कैपिटल में? कितने के सीआरपीएफ के जवान होंगे? कितने बटालियंस? एक ही बटालियंस हैं। एक बटालियंस में हमारा लगभग 1000 के आसपास नफरी है, जिनमें से 60 कंपनियां हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हैं, मतलब लोकेटेड है, जो अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह और कुछ भी जो ड्यूटी हमें पुलिस की तरफ से मिलता है उनको संभालने के लिए। फ्लड में भी अभी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, आप लोग के सीआरपीएफ के जवान मदद करते हैं लोकल सिटीजन्स को? जिस तरीके से मदद मांगा जाएगा हमारे से, या जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एसपी के थ्रू जो मदद मांगे जाएंगे, उसी के हिसाब से हम अपना बिना
वक्त जाया किए तुरंत मदद के लिए पहुंच जाते हैं। तो सर आज हिज होलीनेस जी की बर्थ एनिवर्सरी है, इतने शुभ दिन में क्या क्या मानते हैं आपकी कितने मान्यता है? मैं ये मानता हूँ हिज होलीनेस दलाई लामा जी के बर्थ एनिवर्सरी पे हमें ये शुभ काम करने का मौका मिले है, तो इससे बढ़िया जो सोशल सर्विस है कुछ नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिला। आपका नेम एंड डेजिग्नेशन सर? मेरा नाम है निंगसवान लाल, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, असिस्टेंट कमांडेंट 138 बटालियन।